हेलो गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का लेसन 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में जानना। जो प्लांट्स हैं वो यूजली ग्रुप में पाए जाते हैं। हर्ब, शर्ब है और ट्रीज़ है, और वो जो है वो उनकी हाइट पे, उनके नेचर, जो स्टेम का नेचर है उस पे और ब्रांचेज पे बेस्ड होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हर्ब के बारे में। जो प्लांट है जिसमें ग्रीन और टेंडर स्टेम पाई जाती है उसको हर्ब बोला जाता है। ये ज़्यादातर छोटे होते हैं और इतनी ज़्यादा ब्रांचेज इनमें नहीं पाई जाती, तो उसको हर्ब बोला जाता है। जैसे बेसिल है, मिंट है या ऑरेंज है। उसके बाद हम शर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। जो कुछ प्लांट हैं वो जिसमें ब्रांचेज डेवलप हो जाती हैं स्टेम के बेस के आसपास, उनके जो स्टेम का आधार होता है उनके आसपास कुछ ब्रांचेज बन जाती हैं। जो स्टेम है वो हार्ड होती है लेकिन थिक नहीं होती है ज़्यादातर। सो ऐसे प्लांट्स को शर्ब बोला जाता है। जैसे रोज़ प्लांट है, जास्मिन प्लांट है, ये सारे शर्ब में आते हैं। उसके बाद है ट्रीज। कुछ प्लांट जो हैं वो बहुत लंबे होते हैं, हार्ड होते हैं और उनकी जो स्टेम है वो थिक पाई जाती है। कुछ स्टेम्स में ब्रांचेस भी होते हैं उनके अपर पार्ट में, और वो ग्राउंड से थोड़ा ऊपर की तरफ बनते हैं। ऐसे प्लांट्स को ट्रीज़ बोला जाता है। जैसे कोकोनट ट्रीज़ हैं, मैंगो ट्रीज़ हैं। तो ये सारे हर्ब, शर्ब और ट्रीज़ हैं। इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो जो हर्ब है उसमें शॉर्ट और ब्रांचेस कम ही होती हैं, लेकिन जो शर्ब्स हैं वो उनकी स्टेम हार्ड होती है लेकिन थिक नहीं होती है। लेकिन जो ट्रीज़ हैं उनमें ब्रांचेस पाई जाती हैं लेकिन अपर पार्ट की तरफ पाई जाती हैं ग्राउंड से, तो वो ट्रीज़ बोला जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्रीपर्स क्या होता है। जो प्लांट जिनकी वीक स्टेम पाई जाती है, जो अपने आप से खड़े नहीं रह सकते लेकिन ग्राउंड के चारों तरफ फैल जाते हैं, उनको क्रीपर बोला जाता है। जैसे स्वीट पोटैटो है, वाटरमेलन है, ये क्रीपर्स होते हैं। क्लाइंबर्स पढ़ेंगे हम। जो क्लाइंबर होते हैं ऐसे प्लांट जिनको सपोर्ट लेते हैं वो और क्लाइंब अप हो जाते हैं, मतलब उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है और उसको क्लाइंबर बोला जाता है। जैसे बीन है, मनी प्लांट है ये। उसके बाद ये जो हर्ब, शर्ब्स और ट्रीज़ हैं ये आपस में डिफरेंट होते हैं तीनों आपस में। जो स्टेम्स हैं, उसके बाद है स्टेम। स्टेम जो है वो बियर करती है लीव्स, फ्लावर और फ्रूट को। जो लीफ है वो, लीफ में ज़्यादातर पेटोइल और लेमिना पाया जाता है। जो पेटोइल होती है, जो पार्ट है लीफ का, वो अटैच होती है स्टेम के साथ, उसको पेटोइल बोलते हैं। और जो लेमिना है वो जो ब्रॉड ग्रीन पार्ट होता है लीफ का, उसको लेमिना बोला जाता है। लीफ जो है, लीफ में ये दो पार्ट है, पेटोइल और लेमिना। तो इन दोनों को, मतलब जो लीफ का हिस्सा है जो स्टेम के साथ जुड़ा है वो पेटोइल, लेकिन जो ग्रीन प्लांट है, ब्रॉड ग्रीन प्लांट है, वो लीफ के अंदर ही होता है, उसको लेमिना बोला जाता है। उसके बाद हम बीन्स के बारे में पढ़ेंगे। जो लीफ के अंदर लाइंस होती हैं उनको बीन्स बोला जाता है। जो मतलब जो लाइंस बनी होती हैं उनको बीन्स बोलते हैं। उसके बाद है मिडरीब। जो प्रोमिनेंट लाइन होती है लीफ के मिडल के बीच, मिडल में, मतलब बीच में जो पत्ती होती है उसके बीच में एक प्रोमिनेंट लाइन होती है, उसको मिडरीब बोला जाता है। लीफ वेनेशन क्या होता है? जो डिज़ाइन बना होता है बीन्स में, जो लीफ होती है उनकी बीन्स में जो डिज़ाइन बना होता है उसको लीफ वेनेशन बोलते हैं। फिर उसमें रेक्टिकुलेट है, पैरेलल वेनेशन है। जो रेक्टिकुलेट है, ऐसा डिज़ाइन जो नेट लाइक स्ट्रक्चर होती है दोनों साइड मिड रीप के, तो उसको जो वेनेशन होती है वो रेक्टिकुलेट होती है। एक होती है पैरेलल वेनेशन। जो बीन्स हैं वो पैरेलल होती हैं एक दूसरे के साथ साथ, जो एक दूसरे के समानांतर पाए जाते हैं उनको पैरेलल वेनेशन बोला जाता है। उसके बाद है ट्रांसपीरेशन। जो ट्रांसपीरेशन होता है जिसमें जो पानी है वो पत्तियों से बाहर आ जाता है वेपर्स की फॉर्म में, उसको ट्रांसपीरेशन बोला जाता है। जो ट्रांसपीरेशन है इसमें प्लांट बहुत सारा जो पानी है उसको रिलीज़ करते हैं एयर में थ्रू द प्रोसेस। इस जो ट्रांसपीरेशन की प्रक्रिया है इसके द्वारा जो प्लांट हैं वो बहुत सारे पानी को एयर में रिलीज़ कर देते हैं। के बाद हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। जो ग्रीन प्लांट्स हैं या ग्रीन लीव्स हैं वो अपना खाना बनाती हैं किस फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर का इस्तेमाल करके और सनलाइट की प्रेजेंस में वो अपना खाना बनाती हैं, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फिर पढ़ेंगे हम रूट्स के बारे में। जो रूट है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, मिनरल को एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, वो उनको लेता है और वो उनको जो प्लांट है उनके हर एक हिस्से तक पहुंचाता है। तो जो पानी है, मिनरल्स है, वो सॉइल से लेके वो पूरे हिस्से तक पहुंचाएगा, वो रूट्स का काम होता है। वो प्लांट को फर्मली एंकर भी करते हैं सॉइल के अंदर।
जो रूट है वो 2 टाइप्स की होती है, एक होती है टैप रूट, एक होती है फाइब्रस रूट। जो टैप रूट है, जो मेन रूट होती है उसको टैप रूट बोला जाता है, और जो लेटरल रूट है इसके अंदर जो स्मॉलर रूट पाई जाती है उसको लेटरल रूट बोला जाता है। उसके बाद है फाइब्रस रूट। जो प्लांट रूट, उसके पास रूट तो होती है लेकिन मेन रूट नहीं पाई जाती, उसको फाइब्रस रूट बोलते हैं। जो सारे रूट हैं वो दिखने में एक जैसी होती हैं, सिमिलर होती हैं, और उसको फाइब्रस रूट बोला जाता है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्लावर के बारे में। फ्लावर के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टिल, उनके बारे में पढ़ेंगे। जो पेटल्स हैं, जो प्रोमिनेंट पार्ट होता है ओपन फ्लावर का, उसको पेटल्स बोला जाता है, मतलब जो खुला हुआ भाग होता है। फिर उसके बाद है सेपल्स, जो ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर होती है, लीफ की जैसी स्ट्रक्चर होती है फ्लावर में, जो पेटल्स को एनक्लोज करता है और उनको प्रोटेक्ट भी करता है फ्लावर को। जब उसके बड आते हैं और वो उनको सपोर्ट करता है, जब वो ब्लूम स्टेज में होते हैं तो उनको वो सपोर्ट करता है, तो वो होता है सेपल। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टेमन के बारे में। जो स्टेमन है वो लॉन्ग होते हैं, स्लेंडर पार्ट होता है फ्लावर का, और वो विजिबल होता है, मतलब हमें दिखाई देता है। अगर हम पेटल्स को रिमूव कर दें तो वो स्टेमन हमें दिखाई देगा, और फ्लावर के अंदर सेपल भी पाया जाता है। स्टेमन है उसमें एंथर होता है, मतलब जो स्टेमन का हेड होता है। फिलामेंट होता है, फिलामेंट जो लॉन्ग कलर्ड स्टिक होती है, क्रीम कलर्ड स्टिक होती है, उसको फिलामेंट बोलते हैं। जो स्टेमन है उसको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट भी बोला जाता है, मतलब प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो स्टेमन होता है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे पिस्टिल के बारे में। जो इनर मोस्ट पार्ट होता है फ्लावर का, जिसमें स्टिग्मा पाया जाता है, वो पिस्टिल का हेड होता है। स्टाइल होता है वहाँ पे, जो स्टाइल है वो लॉन्ग स्टिकी पार्ट होता है, जिसपे वो चिपचिपा पदार्थ होता है, जिसमें पोलन ग्रेन्स आगे चिपक जाते हैं, तो वो लॉन्ग स्टिकी पार्ट होता है जो स्टिग्मा के साथ अटैच होते हैं ओवेरी तक। ओवेरी जो है वो स्मॉल और स्वोलन स्पेयर होता है, जो पिस्टल के बेस पे पाया जाता है। जो पिस्टल है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का, और जो ओवेरी है वो स्मॉल बेड लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको, जिसको ओवल्स भी बोला जाता है। थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच, आई होप you enjoy it, and please subscribe my channel. Thank you.